नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो सायंकाल 5:55 तक है। इसके पश्चात पूर्णिमा है। आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 7:51 तक। इसके पश्चात मौघा नक्षत्र है। अतिगंड योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रातः 7:51 तक। इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज आकाश मंडल में बुध के आधिपत्य वाला भचक्र का सबसे तीक्ष्ण मर्मभेदी और रहस्यमय नक्षत्र आश्लेषा उदित है। आश्लेषा का अर्थ ही है आलिंगन करना या जकड़ लेना। इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात नाग हैं, जो पाताल के रक्षक, गुप्त धन के स्वामी और कुंडलिनी शक्ति के साक्षात प्रतीक हैं। सोमवार का सौम्य दिन, कर्क की भावुक राशि और आश्लेषा का विषैला व रहस्यमयी नक्षत्र प्रभाव। ये चंद्र बुध का ऐसा दुर्लभ संयोग है जहां भावनाएं कूटनीति का रूप ले लेती हैं। आज सफलता सीधे और सरल मार्ग से प्राप्त नहीं होने वाली। आज अतीन्द्रिय ज्ञान, इंट्यूशन की दृष्टि से ही लक्ष्य भेदा जा सकेगा। आज सोमवार है और शेयर बाजार पूर्ण गति में होगा। आज केमिकल, मेडिकल, पेट्रोलियम और गुप्त अनुसंधान से जुड़े जो क्षेत्र हैं, उनके शेयर में निवेश करना ऐसा होगा जैसे साक्षात पाताल से धन निकाल कर लाना। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो जानकारी देने वाला हूं, वो आगे नहीं, यहीं देने जा रहा हूं आपको। इस समय एक विरोध और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है कि होलिका दहन 3 को या 2 को। आइए पहले तो मैं आपको यह बता दूं, 3 मार्च को पूर्णिमा है, लेकिन वो प्रदोष काल में नहीं है, तथा 3 को ही ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। अतः आज 2 मार्च को ही होलिका दहन होगा। परंतु इसमें भी एक भेद और परेशानी है कि आज के दिन भद्रा की व्याप्ति है। सबसे पहले यह जानिए कि प्रदोष काल से लेकर के देर रात, यानी प्रातः काल 5:19 तक भद्रा की व्याप्ति है। फलतः यहां भी एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं इसे विस्तार से आपको आज समझा देता हूं। फलतः पंचांग का कथन है कि भद्रा पुच्छ में देर रात 1:10 से 2:11 के बीच होलिका दहन करना धर्मशास्त्र सम्मत होगा। अब इसको लेकर के जैसा मैंने कहा, बहुत मतभेद है इस वर्ष। आइए इसके शास्त्रीय प्रमाण को जरा एक बार समझते हैं। होलिका दहन के लिए शास्त्रकारों ने 3 मुख्य शर्तों
को अनिवार्य माना है पूर्णिमा तिथि का होना, प्रदोष काल और भद्रा का सर्वथा अभाव होना। परंतु जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल का स्पर्श ही 3 मार्च को नहीं मिल रहा है और ऊपर से उस दिन ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, तो यह अपने आप में एक भयंकर खगोलीय और शास्त्रीय संकट उत्पन्न करने वाला क्षण होगा। ग्रस्तोदित का अर्थ है जब चंद्रमा राहु अथवा केतु के ग्रास में फंसा हुआ ही क्षितिज में उदित हो। ग्रहण का जो सूतक होता है वो प्रहरों पूर्व लगभग 9 घंटे पूर्व प्रभावी हो जाता है। महर्षि वाराहमिहिर की बृहत संहिता के अनुसार ग्रहण काल के उपराग काल में संपूर्ण वायुमंडल और भूमंडल को दूषित और विनाशकारी रश्मियों से आच्छादित माना गया है। ऐसे में किसी भी प्रकार का अग्निस्थापन नहीं हो सकता। इसी कारण जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन होलिका दहन का विचार त्याग करना चाहिए। उसे एक दिन पूर्व खिसकाना ही शास्त्र सम्मत है। अब यहां एक चीज और गौर करिए, एक और विकराल बाधा है। जैसा मैंने कहा कि मुहूर्त शास्त्र में विष्टिकरण अथवा उसी को भद्रा कहा गया है। भद्रा सूर्य की पुत्री और शनि की सहोदरा हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और ध्वंसकारी है। मुहूर्त चिंतामणि में स्पष्ट निर्देश है कि भद्रा में किया गया कोई भी कार्य कर्ता का समूल नाश कर देता है। विशेष करके होलिका दहन यदि भद्रा के मुख काल में कर दिया जाए तो वो संपूर्ण राष्ट्र, राजा और प्रजा के लिए भयंकर महामारी, दुर्भिक्ष और अग्निभय का सीधा आमंत्रण बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, जो मूल प्रश्न है कि चलिए प्रदोष काल 2 तारीख को, प्रदोष काल के बाद यहां पूर्णिमा तो मिल रहा है, लेकिन पूरी रात्रि भद्रा की व्याप्ति है, तो दहन आखिर कब किया जाए? क्योंकि होलिका दहन के लिए जो शर्त है उसमें से एक शर्त यह है कि भद्रा रहित पूर्णिमा हो। अब सवाल यह उठता है कि अगले दिन ग्रहण लगने वाला है और यहां भद्रा पूरी रात्रि व्याप्त है। चलिए अगले दिन अगर यह मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि अगले दिन यानी 3 को होलिका दहन का समय, शास्त्रकार पंचांगकार जो बात कह रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 3 को रखा जाता है तो उस दिन तो फिर पूर्णिमा है ही नहीं। पूर्णिमा तो सायं को ही समाप्त हो जाएगा, प्रदोष से पहले ही। फिर कब आखिर होलिका दहन होने वाला है? अब इसे और जरा विस्तार से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इसी के लिए हमारे ऋषियों ने सूक्ष्म गणितीय खगोलीय ज्ञान हमारे सम्मुख रखा है, वो है भद्रापुच्छ। भद्रापुच्छ क्या है? भद्रा का संपूर्ण मान जब घटी पल में निकाला जाता है तो उसके मुख, कंठ, हृदय, नाभि और फिर पीछे का अंतिम जो हिस्सा है, इसे माना गया है। शास्त्र का गूढ़ रहस्य ये कहता है कि भद्रा का जो घातक विष है उसके मुख और हृदय में सर्वाधिक उग्र होता है, परंतु पुच्छ भाग तक आते आते उसका विषैला प्रभाव पूर्णतः क्षीण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सर्प के पुच्छ में जो विष है उसका वास नहीं होता। फलतः आपातकाल और धर्म संकट की स्थिति में जब कोई अन्य शुद्ध विकल्प शेष न हो तब केवल भद्रापुच्छ को दोष मुक्त मानकर उसमें होलिका दहन का विधान प्रशस्त किया गया है। यह अत्यंत संवेदनशील संधिकाल है जब भद्रा का उग्र तत्व अपनी समाप्ति की ओर होता है और आगामी जो शुभ करण है उसका प्रभाव अंकुरित होने लगता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो शास्त्रीय सम्मत काशी के जितने भी पंचांग हैं वो 2 तारीख को ही होलिका दहन की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ऐप इत्यादि हैं उसमें देखा जाए तो ऐप में 3 तारीख को होलिका दहन की बात की जा रही है। जैसा मैंने शास्त्रीय प्रमाण दिया, इसमें धर्म सिंधु के तर्क हैं सारे। अब जो काशी पंचांग है वो तो मैंने आपके सम्मुख रख दिया। अब आपके यहां मान लिया जाए कि नियम तो यही कहता है, शास्त्र सम्मत जो है वही करना चाहिए, लेकिन मैं एक लाइन और कहा करता हूं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके यहां सभी लोग 3 को ही होलिका दहन कर रहे हैं तो फिर आपको 3 को ही चुनना चाहिए। बाकी मैंने होलिका दहन का आपको समय बता दिया। 2 तारीख को शास्त्रीय पंचांग के हिसाब से जो मैंने समय बताया है वो समय बहुत अच्छा माना गया है। उसी समय में होलिका दहन की अग्नि का स्थापन करना, होलिकायै नमः बोलते हुए होलिका का पूजन करना, ढूंढा राक्षसी का पूजा करना और फिर इसके पश्चात होलिका दहन की क्रिया की जाती है।
प्रिय दर्शकों, बीते कई वर्षों से होलिका दहन के लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता आता रहा हूं, वो आज बता देता हूं। उसे अवश्य आपको करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार के नजर दोष, बाधा इत्यादि से राहत मिल जाती है। देखा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी के नजर दोष इत्यादि से लगातार पीड़ित होते रहते हैं। तो होलिका की अग्नि में दो चीजें, परिवार के पूरे सदस्य को उबटन लगा करके, ये जो काला वाला या पीला वाला सरसों है उसको घर की महिलाएं पीस लें, उबटन उससे बना लें और उसी उबटन को पूरे शरीर में लगा करके और उसको शरीर से झाड़ लें। वो जो मैल निकलता है उसी को होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए और साथ ही साथ हाथ में अक्षत लेकर के, और घर की कोई स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, हर सदस्य के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और उसे एक जगह इकट्ठा कर ले। चावल थोड़ा सा, तो ये शरीर से निकला हुआ उपटन और सबके सर से उबारा हुआ ये चावल ले जाकर के होलिका की अग्नि में अवश्य डाल देना चाहिए। इससे जिस भी तरह के नजर दोष इत्यादि या किसी तरह के तंत्र प्रयोग इत्यादि से आप गुजर रहे हो, तो उससे बचने का यह सबसे सरलतम तरीका है। एक और बात, वैसे तो कल यानी 3 को चंद्र ग्रहण है, बहुत थोड़े से काल के लिए है, ग्रस्तोतिथ है, जिसका जिक्र मैं कल आपके सम्मुख करूंगा। लेकिन ग्रहण काल में मंत्र इत्यादि का जपना सब कोई जानता है, सब कोई जपता है। लेकिन ये जो होलिका की रात्रि है, प्रिय दर्शकों, भद्रा होने के चलते जलाने का समय जरूर मध्य रात्रि का है, परंतु यह बात तय जानी कि रात्रि अपने आप में बहुत खास मानी गई है। बहुत खास, यह दारुण रात्रि है। इसी रात्रि को दारुण रात्रि की संज्ञा दी गई है और इस रात्रि में किसी भी तरह के मंत्र का जप यदि किया जाए, वो अपने आप में शीघ्र सिद्ध होने वाला होता है। किसी तरह के यंत्र का निर्माण किया जाए, वो यंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, सिद्ध फलदायक होता है। इस अमोघ रात्रि में शाबर मंत्र जप किया जाए, वो भी बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो मैं बीते कई वर्षों से आपको साबर मंत्र बताता आ रहा हूं, मां लक्ष्मी का साबर मंत्र, जिसे मैं दीपावली के अवसर पर बताता रहता हूं। अगर आप लोग नए दर्शक हैं और आपको नहीं पता, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको एक तंत्र प्रयोग नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें होलिका दहन के लिए कई सारे प्रयोग बताए हुए हैं, उनको देख लीजिए। कब सारे प्रयोग किए जा सकते हैं, एक भी प्रयोग मैं ऐसा नहीं बताता हूं कि उस समय होगा बाद में नहीं हो सकता है। तो कोई भी आप उसमें से एक प्रयोग ले लीजिए और वो प्रयोग कर लीजिएगा। याद रखिए, होलिका दहन की रात्रि बहुत अमोघ रात्रि होती है। एक और बात, आप कब करें वो प्रयोग, तो विशेष रूप से वो होलिका दहन का जो समय मैंने बताया वो सर्वश्रेष्ठ काल होता है, उस समय कर लीजिए। और भी आपके पास टाइम है या कोई और विशेष मंत्र इत्यादि सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये रात्रि कोई आम रात्रि नहीं है, ये अमोघ रात्रि है, ये दारुण रात्रि है। और इस रात्रि में कोई भी जप तप किया जाए तो शीघ्र सिद्ध हो जाता है। चलिए चलते हैं, अब बात कर लेते हैं पंचांग की, इसके बाद बात करेंगे मुहूर्त की। तो ग्रह स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। पंचांग की चर्चा तो हो गई, माफ करिएगा, ग्रह स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। तो गोचर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क में है, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके सिंह में जाएंगे, जहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी। तो वहीं बुध, शुक्र, सूर्य, राहु, मंगल, ये 5 ग्रह कुंभ में संचरण कर रहे हैं और शनि मीन में। यह है ग्रह स्थिति। अब गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, अब देखा जाए तो चंद्रमा का संचरण थोड़ी देर के लिए प्रातःकाल बुध के और इसके पश्चात फिर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है,
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सात मार्च, दिन शनिवार, रिक्ता व्याप्ति है। शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। ज्योतिष का एक बड़ा ही अद्भुत सिद्धांत है जो बताता है कि षष्ठ भाव की जागृति, यानी षष्ठ भाव जागे तो जीवन में केवल शत्रु या परेशानियां नहीं लाता, अपितु आपके लिए अपार धन और सफलता का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की होगी। हम चाहे द्वादश भाव की बात कर लें, जिसे हम व्यय भाव कहते हैं, यह भी हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां व्यय कराता है। लेकिन आप समझ लें कि अगर यह भाव जागृत हो जाए तो आपकी समस्त जो असहनीय पीड़ा है, संघर्ष, भटकाव है, उसका भी पूर्णतः व्यय करके आपको जीवन में परम शांति देता है। एक बड़ा ही अद्भुत विषय, एक शोध का विषय जिसे आपको जानना चाहिए, और इसे जानने के लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करना चाहिए और इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज चतुर्थ में है, प्रातःकाल थोड़ी देर तक पंचम में चले जाएंगे। आज शिवलिंग पर काला तिल और गंगाजल मिश्रित करके जरूर चढ़ा दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हो सके तो खाली पेट 8 मुनक्के का सेवन भी करिएगा। चाहे वो वेतन वृद्धि हो या किसी और तरीके से धन मार्ग, धनागमन के खुलने वाले हैं। नौकरी में चाहे वो परिवर्तन की बात हो या सबके साथ संबंध मधुर बनाने की काम बनेगा। कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि तैयार करना हो तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देनी है तो वो कार्य कर सकते हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, बस निवेश सोच समझ करके करें तो ज्यादा फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज का दिन जबरदस्त लाभ कराने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। रिश्ते में अगर कोई परेशानी है तो उसमें सुधार करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जिन लोगों को सिरदर्द की शिकायत रहती है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज सभी वृषभ राशि के जातक 7 प्रकार का अनाज, जिसे सतनाजा कहते हैं, इसे आज पक्षियों को डालिए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जो भी कार्य आप ठानेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका हर कार्य आसानी से पूरा होगा। दिन व्यस्तता वाला है लेकिन लाभ देने वाला भी है। यात्रा कर सकते हैं। नौकरी में अगर कोई परेशानी इत्यादि आ रही थी तो उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए मददगार है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। पैसों के मामले में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। हाँ, एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूं, आज का दिन आपको धोखा दिला सकता है, सो कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना ले। दांपत्य जीवन वैसे तो आपका ठीक रहने वाला है, पर एक बात ध्यान रखिए कि दूसरों का गुस्सा अपने पार्टनर पर भूलकर भी ना निकालें। प्रेमियों के लिए आज का दिन ऐसा है कि अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। अपना व्यवहार आपको शांत और सकारात्मक रखना होगा, तभी सब ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातक अपने दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सफेद चंदन घिस करके उस चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाए। पहले भगवान को लगा दिया जाता है, फिर अपने माथे पर लगाइए। दूसरे में चंद्रमा, फिर तीसरे में तुरंत आ जाएंगे छोटे भाई बहनों से सहयोग। सारे काम आपके पूरे होंगे। दिन आपके लिए जबरदस्त है। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो कोई पुराना निवेश आपको विशेष लाभ दे जाएगा। खर्च जरा सोच समझ करके करिएगा और अपने दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा,
किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में यदि कोई पुराना मसला है उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पढ़ाई में अगर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी देने वाला है, या यूं कही कि थकाने वाला है, आलस्य देने वाला है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। कर्क के जातक आज प्रातःकाल कहीं घर के आसपास भिखारी दिखाई पड़े तो उन्हें कुछ खिलाइए, पिलाइए, चाय पिलाइए, फायदा होगा। रुका हुआ कोई काम बनेगा, फंसा हुआ कहीं पैसा था वो वापस आएगा, और कार्यस्थल पर दिन आपका बढ़िया जाएगा। लोगों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा तो आपके सारे काम बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, धन लाभ कराने वाला है। व्यापार को लेकर के यदि कोई चिंता इत्यादि थी वो भी दूर होने वाली है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मन की बात अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। घुटनों और जोड़ों के दर्द में अगर परेशानी ऐसी है तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। बात सिंह की कर लेते हैं। आज सिंह राशि के जातक क्या करें तो दूध में थोड़ा मिश्री डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करें, फायदा इससे मिलेगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, और सबसे जरूरी बात, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें पर अपनी क्षमताओं को पहचानें। अपनी क्षमता का उपयोग अपने हित में करें। अचानक बड़ा फायदा होने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आकर्षण का आप केंद्र बने रहेंगे। आनंद के साथ दिन बीतने वाला है, और जो भी मौका मिले उस मौके का आप लाभ उठाइए। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने का अवसर आपको मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि दूसरों के काम में, दूसरों के बातों में दखल अंदाजी करने से बचिए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी से बात करिए। जीवन साथी से मिलकर के गलतफहमियों को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको अनिद्रा की शिकायत है, जिनको माइग्रेन की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातक आज अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करें, उनकी आराधना करें। कुल देवता की आराधना से आपको विशेष फायदा मिलेगा। हर मामले में शांत मन से विचार करें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन आनंद देने वाला होगा। आपकी कोशिश सफल होगी। कार्यस्थल पर किसी को भी आप अपनी राय से आसानी से सहमत कर लेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, उलझन इत्यादि थी वो सुलझने वाली है। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वो आप ना करें। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं कि अपने पार्टनर से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। आज आलस्य, थकान, अनिद्रा की शिकायत बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर ऑरेंज है, और निवेश से आपको बचना ही चाहिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बहुत अच्छा है। तुला के जातकों के लिए दिन हर तरह से लाभप्रद है। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप देवी की आराधना करिए। श्री सूक्त का पाठ 3 पाठ कम से कम अवश्य करिए। आपके थोड़े से प्रयास से आपको श्रेष्ठ लाभ होने वाला है। आपका पूर्वानुमान सही होने वाला है। दिन बड़ा ही शुभ है। दिन फायदा देने वाला है। समय आपके पक्ष में है। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बहुत अच्छा है। बस यूं समझ लीजिए कि बिना बोले, बिना सोच कहे आपका पार्टनर आपकी बात को समझ जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कंफ्यूजन की स्थिति थी तो उससे राहत मिलेगी, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर क्रीम है, और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिवलिंग पर अगर अनार का रस अर्पित करें तो आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। ये तो ऐसा अगर हो सके तो करिएगा। काम सारे आपके बनने वाले हैं। विशेष करके किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन बढ़िया है। थोड़े से प्रयास से आपके सारे काम बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर दिन बड़ा ही शुभ है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। करियर के प्रति
थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हो रहने वाली है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद लीजिए, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बेहतर कहूंगा, कुछ नयापन देखने को मिलेगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। वहीं धनु के जातकों की बात करें तो भाग्य आपका भी बुलंद रहने वाला है। आज धनुराशि के जातक स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उस जल से स्नान करें, और साथ ही साथ आज सभी धनुराशि के जातक श्री सूक्त का 3 पाठ घी का दिया जला करके करें। आप जिससे भी मिलेंगे, आप सामने वाले को प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ सकेंगे। सामने वाला आपसे प्रभावित होगा ही होगा। बहुत बेहतर है दिन, उम्मीद से बढ़कर के मिलेगा। माता पिता भाई बहन सबसे सहयोग प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी का साथ धन संबंधी मामलों में सहयोग, बस वाणी पर नियंत्रण रख लें तो सभी के सभी जो भी हैं, जो जहां है, सब आपके पक्ष में। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी का मूड भी ठीक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में दांतों में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है तो अपने दांतों का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर ग्रे है। आप केसरिया का भी इस्तेमाल करें, दोनों चलेगा आपके लिए, पीला केसरिया भी चलेगा, फायदा दोनों में है। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम है। स्नान के जल में गुलाब जल 2-4 बूंद या कोई इत्र अपने जल में स्नान के मिला लीजिएगा और तब स्नान करिएगा। अपना व्यवहार आपको थोड़ा लचीला रखना पड़ेगा, सबसे मिलजुल करके चलना पड़ेगा। जीवन साथी हो या कार्यक्षेत्र में साथ के लोग, किसी का अपमान मत करिए। आप चाहते हैं कि आपका सकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़े तो अपना व्यवहार जरा सोच समझ करके करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। नए कारोबार की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिन अच्छा है, परंतु कहीं इन्वेस्ट करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। अचानक धन हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैवाहिक प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत संभव है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम है और निवेश से आप बचें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। कुंभ के जातक आज इस दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और घर में अगर छुहारे हैं तो खाली पेट 3 छुहारे उसका सेवन करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। धन संबंधी मामलों में आपको फायदा मिलेगा। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में तनाव थोड़ा रहेगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़िए। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होने वाला है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या था, उसका समाधान आपको देखने को मिलेगा, पर किसी भी प्रकार के विवाद में आपको पड़ने से बचना चाहिए। दांपत्य जीवन सुखद बना रहे, इसके लिए जो उपाय बताया है वो कर लीजिएगा। पार्टनर के साथ किसी तरह की कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। संबंध में किसी भी तरह का कोई खटास उत्पन्न हो गया है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और आप निवेश करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिवलिंग पर शहद अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आप अपने खुद के स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा, ज्यादा सकारात्मकता देखने को मिलेगी। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे आपको जितना हो सके दूरी बना करके रखना है। आज आपको किसी से दुश्मनी नहीं साधनी, आपके दुश्मन खुद अपनी गलतियों से हारेंगे। कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ करके लीजिए। कोई बड़ा निवेश ना करिए, करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ। और किसी से बातचीत करते हुए बातचीत कब बहस में बदल जाए कह नहीं सकते, तो जरा सोच समझ करके बातचीत करिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है या किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू इत्यादि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थकान, अनिद्रा की कमी आपको महसूस हो सकती है। आज हल्का भोजन करिएगा, सादा भोजन, हल्का भोजन, सात्विक भोजन। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।